मूवी की शुरुआत में हम अर्जुन नाम के एक लड़के को भागते हुए देखते हैं जो कि मन ही मन कह रहा होता है। अक्सर बोला जाता है कि आदमी की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन आज जो मैं ये धूप में अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हूँ, इसके पीछे 3 औरतों का हाथ है। इसके साथ ही ये सीन यहाँ पर कट होकर सीधे फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हमें सैमुअल नाम के एक डॉन को दिखाया जाता है जो कि नालिनी नाम की एक एक्ट्रेस का टीवी शो देख रहा है। साथ ही सैमुअल और उसका छोटा भाई जैकी एक आदमी को बुरी तरह टॉर्चर कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें एक डायमंड रिंग की तलाश है जिसे सैमुअल हर हाल में हासिल करना चाहता है। यहाँ सैमुअल कहता है कि मैं नालिनी से मिलने तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं उसके लिए वो रिंग हासिल नहीं कर लेता। अब भला इस रिंग में ऐसी कौन सी खास बात है कि इसके पीछे सैमुअल इतना परेशान है और वो नालिनी को इसे देना क्यों चाहता है? उससे सैमुअल का आखिर लेना देना है क्या? यह हमें मूवी में आगे जानने को मिलेगा। लेकिन बात करें इस रिंग की तो पहले हमें इसकी स्टोरी जाननी पड़ेगी। दरअसल ये बात 1840 की है, जब एक मजदूर को खुदाई करने के दौरान एक चमकता हुआ पत्थर मिला जो कि असल में एक हीरा यानी कि डायमंड था। अब क्योंकि वो मजदूर ईमानदार था, उसने वो चमकता हुआ डायमंड ले जाकर अपने ओनर को दे दिया, जो कि काफी चालाक था। उसने उस मजदूर से बोला कि ये तो मामूली पत्थर है। साथ ही ओनर ने उसको कुछ पैसे दिए और कहा कि तुम इस बारे में किसी से मत बताना। और जैसे ही वो डायमंड उस ओनर को मिला, उसके बाद तो उसकी किस्मत पलट गई। उसकी जमीन से बाद में और भी खजाना निकला, जिसके बाद सभी को पता चल गया कि जो डायमंड उसके पास है वो इंसान को काफी अमीर बना देता है, एक तरह से उसकी किस्मत ही पलट देता है। अब 1850 में जब ब्रिटिश गवर्नर तक बात पहुंची तो उसने उस आदमी से डायमंड को अपनी ताकत दिखाकर छीन लिया। फिर उसने डायमंड को एक लेटर के साथ ब्रिटेन की रानी के लिए गिफ्ट के तौर पर भिजवाया, ताकि खुश होकर रानी उसका प्रमोशन कर दे। बाकी इस लेटर में गवर्नर ने इस डायमंड की खास खूबी यानी कि गुड लक फैक्टर के बारे में लिखा होता है। पर जिस शिप से वो पत्थर भेजा जा रहा था उस पर फ्रेंच आर्मी हमला कर देती है और फिर कैप्टन ने अपनी जान बचाने के लिए वो हीरा उसी फ्रेंच ऑफिसर को दे दिया। जिसके कुछ दिनों के बाद उस फ्रेंच ऑफिसर के दिमाग में पता नहीं क्या आया कि उसने उस बड़े से डायमंड के 107 टुकड़े कर दिए और किसी केक की तरह दुनिया भर में लोगों को बांट दिया। फिर उसने एक टुकड़ा निजाम के पास इंडिया में पहुंचाया, जिन्होंने उसे एक रिंग में बदल दिया और गुड लक के लिए वो पहनने लगे। यह हीरा उनके पास 1950 तक रहा, जिस दौरान गवर्नमेंट ने निजाम पे हमला कर दिया और इस चीज का फायदा उठाकर निजाम के एक नौकर ने उसे चुरा लिया। फिर वो फरार हो गया और तब से ये रिंग उसी नौकर के परिवार में है, मगर असल में वो किसके पास है ये किसी को नहीं पता। साथ ही इस रिंग की बात करें तो ये जिसके भी पास होती है उसका अच्छा समय तो चलने लगता है, लेकिन साथ ही ये उस आदमी की जिंदगी में तूफान लाती है जिसे संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं। फिलहाल हमें माया नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफी रिच है और अपने पापा के साथ रहती है। वो अपने पापा से अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन के बारे में बता रही होती है कि वो कितना ज्यादा अमीर है और कितना रईस खानदान से बिलोंग करता है, मगर सच्चाई उसके उल्टी होती है, क्योंकि असल में अर्जुन एक मिडिल क्लास परिवार से है जो कि एक होटल में शेफ की जॉब करता है। उसके पिता मूर्ति स्वभाव से काफी ज्यादा कंजूस हैं। अब इससे हम समझ पाते हैं कि अर्जुन ने माया को खुद के बारे में झूठ बोलकर अपने प्यार के जाल में फंसाया होता है। वो जब भी माया से मिलने जाता है तो उसको ऐसे दिखाता है जैसे कि वो बहुत ही अमीर है, जैसे कि वो कपड़ों से लेकर कार तक बड़ी ही रईसी झाड़ता है। अब ऐसे ही एक दिन अर्जुन माया के साथ होता है, तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है जो अर्जुन से भगवत गीता खरीदने के लिए कहता है। अब क्योंकि अर्जुन माया के सामने है तो वो दिखावा करता है और उस बच्चे से वो किताब खरीद लेता है। साथ ही अर्जुन अपने दोस्त कीटू के साथ एक रेस्टोरेंट भी ओपन करना चाहता है, जिसके लिए वो अपने पापा से उनका घर गिरवी रखने के लिए कहता है, ताकि इस पैसे से अर्जुन रेस्टोरेंट खोल पाए। पर मूर्ति तो उसकी एक नहीं सुनता और घर गिरवी रखने से बिल्कुल मना कर देता है। पर अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं है। वो किराए की कार लेकर माया से मिलने के लिए जाता है, लेकिन माया ने यहाँ उसे अपने डैड से मिलवाने के लिए बुलाया होता है, जिनके सामने अर्जुन थोड़ा हिचकिचाता है और फिर किसी तरह इस सिचुएशन को भी टालकर यहाँ से माया को लेकर चला जाता है। फिर हमें दूसरी तरफ सैमुअल को दिखाते हैं जो कि रिंग के लिए अभी भी उस आदमी को टॉर्चर कर रहा है, जिस पर वो बताता है कि आप जिस जमींदार की बात कर रहे हो उसने कई शादियां की थी, साथ ही उसने कई रिश्ते शादी के बगैर भी बनाए थे, तो मैं उसका नाजायज बेटा हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो रिंग कहाँ पर है। अब उसके बार बार मना करने से सैमुअल बौखला जाता है और वो उस आदमी को काफी तेजी से पकड़ता है, जिस कारण वो आदमी आखिर सैमुअल को बता देता है कि आखिर रिंग किसके पास है। दूसरी तरफ कीटू अर्जुन के पास उस भगवत गीता वाले लड़के को लेकर आता है, जिसने अर्जुन को पहले भी एक भगवत गीता बेची थी। यहाँ कीटू चाहता है कि अर्जुन उससे और भगवत गीता खरीद ले, जिसका रीजन पूछने पर कीटू बताता है कि जिस रेस्टोरेंट में मैं काम करता हूँ वहाँ रम्या नाम की एक लेडी आई थी जो कि अपने पति से इसलिए डाइवोर्स चाहती थी क्योंकि उसका पति उससे बात तक नहीं करता
करता था और उसका ध्यान हमेशा मेड पे ही रहता था, जिसकी इस प्रॉब्लम के बारे में जैसे ही किट्टू को पता चला तो उसने इसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी। वो रम्या से कहता है कि अगर आप 50 लोगों को भगवत गीता खरीद कर बांट दोगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ये बात सुनते रम्या मान जाती है। यहाँ किट्टू का प्लान ये होता है कि वो उस बच्चे से भगवत गीता खरीद कर रम्या को महंगे में बेचेगा, पर जब किट्टू उस बच्चे को 50 भगवत गीता लाने के लिए कहता है तभी रम्या लेने से मना कर देती है। अब इस कहानी को सुनकर अर्जुन किट्टू के मोबाइल से रम्या को मैसेज करता है कि तुम मेरे शब्दों को भगवान कृष्ण के शब्द समझो, तुम कभी भी अपने साइकोपैथी से छुटकारा नहीं पाओगी, जिंदगी भर तुम उससे परेशान रहोगी। अब ये मैसेज पढ़ते ही रम्या मैसेज करके माफी मांगती है और वो भगवत गीता लेने के लिए मान भी जाती है, जिस चीज से किट्टू काफी खुश होता है और वो उस बच्चे से 50 भगवत गीता खरीद लेता है। इसी दौरान अर्जुन को माया का कॉल आता है जो उसे अर्जेंटली मिलने के लिए बुलाती है। इस बात को सुनकर वो जल्दी से माया के घर पहुँचता है जहाँ की हर चीज बिखरी पड़ी हुई है। माया के कपड़े फटे हुए हैं और साथ ही वो रो भी रही होती है। दरअसल सैमुअल को उस आदमी ने बता दिया था कि वो रिंग माया के डैड के पास है, इसलिए वो अपने गुंडों के साथ उनके घर में घुस आया। उसके बाद उसने माया के डैड से उस रिंग के बारे में कहा, पर उन्हें कुछ भी नहीं पता था। फिर जैकी ने उनके सामने ही माया के कपड़े फाड़े और साथ ही सैमुअल के आदमियों ने उनके घर की तोड़फोड़ कर दी, मगर वो रिंग उन्हें फिर भी कहीं नहीं मिली। यहाँ सैमुअल माया से कहता है कि तुम अपने डैड को अगर जिंदा देखना चाहती हो तो 2 दिन के अंदर मुझे वो रिंग ला कर दे दो। अगर तुमने पुलिस को कुछ भी कहा तो इसका तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा तुम्हारे पापा बिना गलती के मारे जाएंगे। इसलिए माया ने अर्जुन को बुलाया होता है ताकि वो कुछ भी करके उसके डैड को बचा ले। अब अर्जुन यहाँ माया से उस रिंग के बारे में पूछता है तो इस पर माया उसे बताती है कि वो रिंग पहले मेरे अंकल के पास थी, जिन्होंने इसे मेरे पापा को दे दिया, और उस रिंग का डायमंड काफी ज्यादा रेयर है। वो उन 5 डायमंड्स में से एक है जो कोहिनूर के साथ मिले थे, पर इस वक्त वो राजन सेठ के पास है, जिसे मेरे पापा ने उनके पास 3% इंटरेस्ट ब्याज पर गिरवी रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पापा को बिजनेस में काफी लॉस हुआ था और कर्ज चुकाने के लिए उनके पास यही सिर्फ एक मौका था। उस डायमंड की कीमत 25 करोड़ है। अर्जुन अब ये सब कुछ सुनने के बाद एक पुलिस वाले को थोड़ा घूस देकर सैमुअल की फाइल निकलवाता है, जिसे पढ़ने के बाद उसे समझ आता है कि ये रिंग सैमुअल के लिए इतनी जरूरी क्यों है। वो इस फाइल को लेकर माया से मिलने जाता है और बताता है कि सैमुअल असल में बहुत बड़ा डॉन है, जिसको पुलिस और पॉलिटिशियन का पूरा सपोर्ट है। बाकी वो इतना खतरनाक है कि उसने 25 लोगों का खून किया है और सबूत के अभाव में वो आज तक पकड़ा नहीं गया। अर्जुन आगे बताता है कि सैमुअल के आदमी स्वादिष्ट खाने के पीछे पागल है। बाकी जैकी का कैरेक्टर भी लड़कियों के मामले में ढीला है और सैमुअल की कमजोरी है नालिनी, जो कि उसी गांव में रहती है जहां सैमुअल दूध बेचने का काम करता था। तभी से सैमुअल को नालिनी काफी ज्यादा पसंद थी। बाकी बात की जाए नालिनी की तो वो गांव के जमींदार यानी कि माया के अंकल के घर में मेड का काम करती थी। अब एक दिन जब जमींदार की पत्नी अपने जेवरों को देख रही होती है तो उसमें वो रिंग भी होती है। उसी वक्त नालिनी की नजर उस रिंग पर पड़ती है। तभी जमींदार अपनी बीवी को किसी काम के लिए बुलाता है और वो अलमारी में सब कुछ रखकर चली जाती है। अब क्योंकि नालिनी काफी ज्यादा लालची थी, इसलिए उसे रहा नहीं जाता और वो अलमारी को खोलकर जैसे ही उस रिंग को देखती है तभी वहाँ पर उसकी मालकिन आ जाती है और वो नालिनी को चोरी करने की कोशिश के लिए काफी ज्यादा मारती है और धक्के देकर बाहर निकाल देती है। अब नालिनी को किसी भी कीमत पर वो रिंग चाहिए, इसलिए जब उसे रोते हुए देख सैमुअल उससे पूछता है तो नालिनी उसे रिंग के बारे में सब कुछ बता देती है कि मुझे वो रिंग कैसे भी करके चाहिए, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। जिस बात को सुनते ही सैमुअल जोश में आकर उसी रात चोरी करने के लिए उस जमींदार के घर में जाता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। गांव वाले उसे बहुत मारते हैं। फिर ये बात नालिनी को पता चलती है तो वो डर के मारे यहाँ से हमेशा के लिए भाग जाती है। अब सैमुअल तो इन सभी चीजों से पूरी तरह बौखला जाता है, इसलिए वो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए पूरे गाँव में आग लगा देता है, जिसके लिए पुलिस उसे पकड़कर जेल में भी डाल देती है। फिर वहाँ से सैमुअल कुछ लोगों के साथ मिलता है और वहाँ पर एक खतरनाक डॉन बन जाता है। फिर सैमुअल को कुछ सालों के बाद पता चलता है कि नालिनी अब एक टीवी एक्ट्रेस बन चुकी है, तो वो उसके शोज को बिना बताए फाइनेंस करने लगता है। साथ ही सैमुअल ये भी कसम खाता है कि वो अब उस रिंग को हासिल करने के बाद ही नालिनी से मिलेगा। यही वजह है कि तब से सैमुअल उस रिंग को ढूंढ रहा है। यहाँ दिखाते हैं तो अर्जुन को वो रिंग राजन सेठी से लेनी होती है, जो कि माया के पिता के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो वो कहते हैं कि तुम मुझे सिर्फ इसका 2% ब्याज के पैसे दे दो और रिंग लेकर जाओ। अब कोई रास्ता न देखते हुए अर्जुन फोन पर नाटक करता है कि मेरी वो 3 करोड़ वाली प्रॉपर्टी 50 लाख में निकाल दो, क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है।
ये बात सुनकर राजन सेठ अर्जुन से जमीन बेचने को मना कर देता है और उस जमीन के पेपर्स के बदले रिंग उसे दे देता है। यहाँ अर्जुन ने माया से ये झूठ बोला होता है कि उसके सारे पैसे कंपनी अकाउंट में हैं, इसलिए वो उन्हें खाली नहीं कर सकता। अब अर्जुन माया से सैमुअल को फोन करके एक मॉल में आने को कहता है, जिसके बाद जब सैमुअल जैकी और अपने बाकी आदमियों को लेकर आता है तो उनके साथ माया के डैड भी होते हैं। तो यहाँ जानबूझकर अर्जुन उनके सामने चाइनीज फूड बनाने लगता है, जिसे देखते सैमुअल के लोगों से रहा नहीं जाता और उसे छोड़कर सभी वहाँ खाने के लिए बैठ जाते हैं, जिनमें जैकी भी शामिल होता है। अर्जुन उन सभी को सर्व करने के बाद एक ऑरेंज जूस में लूज मोशन की दवा मिलाकर सैमुअल को देता है, जिसे सैमुअल एक बार में ही पी जाता है। इस दौरान माया उसे वो रिंग दे देती है और अपने पिता को लेके जाती है। इसके बाद जैसे ही सैमुअल रिंग अपने पॉकेट में रखता है, वैसे ही उसका पेट खराब हो जाता है और वो सीधे भागते हुए टॉयलेट की तरफ जाता है, जिसे आता हुआ देखकर अर्जुन उसके पीछे जाता है और जैसे सैमुअल टॉयलेट में होता है, अर्जुन नीचे उसका पैंट बाहर खींच लेता है। इसके बाद वो जल्दी से उस रिंग को पॉकेट से निकालता है। इसी बीच सैमुअल उस पर गोली चला देता है और फिर अर्जुन बाल बाल बचता हुआ भागता है। गोली चलने की आवाज को सुनकर माया अंदर आकर देखती है कि अर्जुन सैमुअल और उसके आदमियों से भागने की कोशिश कर रहा है, जिसके हाथ से रिंग छूटकर नीचे गिर जाती है, पर उसे माया किसी भी तरह कैच करके वहां से भागती है। इधर अर्जुन उसकी मदद के लिए जाता है, जो दोनों कई बार एक दूसरे को रिंग पास करके इन लोगों को काफी परेशान करते हैं। फिर एक वक्त तो ऐसा आता है कि अर्जुन रिंग को लेकर भाग निकलता है, मगर माया वहीं फंस जाती है। इसी दौरान अर्जुन को वही भगवत गीता वाला लड़का दिखता है, जिससे अर्जुन एक भगवत गीता ले लेता है। असल में ये गीता एक बॉक्स के अंदर होती है, जिसमें गीता के साथ एक शीशी में गंगा जल भी होता है, जिसे खोलकर अर्जुन पी लेता है और रिंग को उसमें डालकर बॉक्स को बंद करके अपने बैग में रख लेता है। साथ ही वो बॉक्स में पहचान के लिए एक निशान भी लगा देता है और फिर उस बैग को बच्चे को देकर कहता है कि जल्दी जाओ, इसे मेरे घर में पहुंचा दो और किसी को कुछ मत कहना। फिर वो खुद जल्दी से जाकर माया को सैमुअल के गुंडों से बचाकर भगाता है, जिसके पीछे वो लोग बिल्कुल लगे हुए होते हैं। दूसरी तरफ उस गीता वाले बच्चे को कीटू मिल जाता है, तो वो उस बैग को कीटू के हवाले करके चला जाता है, क्योंकि कीटू ने उससे कहा था कि मैं इस बैग को अर्जुन के घर पहुंचा दूंगा। इसलिए वो छोटा लड़का भी उस पर भरोसा कर देता है। इधर जब अर्जुन को लगता है कि उसने सैमुअल के आदमियों को चकमा दे दिया है, तो वो माया को अपने घर से कुछ दूर छोड़कर जल्दी से घर के अंदर जाता है, जहाँ उसकी माँ बताती है कि कीटू तुम्हारा बैग लेकर आया है। अब जैसे ही अर्जुन बैग को खोलकर देखता है तो उसमें से भगवत गीता गायब होती है, इसलिए वो कीटू को कॉल लगाने लगता है, जो कि लगती नहीं। उधर सैमुअल और उसके आदमियों ने माया को देख लिया है, जिनसे भागते हुए वो आकर अर्जुन के घर में छिप जाती है। वो दरवाजा बंद कर देती है, जिस वजह से सैमुअल बाहर ही रह जाता है। फिर वो लोग दरवाजे को मारकर तोड़ने लगते हैं। इसी बीच ये सब कुछ देखकर माया और अर्जुन की माँ दोनों ही कंफ्यूज होते हैं। अर्जुन की माँ उससे पूछती है कि ये लोग हैं कौन, और माया को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो अर्जुन की माँ से क्या बोले, और माया को भी समझ में नहीं आता कि अर्जुन उन्हें माँ क्यों बोल रहा है। अब इन दोनों को वो समझा ही रहा होता है कि तभी बाहर अर्जुन के पिता यानी कि मूर्ति आ जाते हैं। वो भी घर के अंदर आकर इतनी भीड़ देखकर सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर मैं कहाँ आ गया और ये सब कुछ हो क्या रहा है। इन्हीं सब के बीच माया अर्जुन से रिंग के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि मैंने मेरे ड्राइवर कीटू को वो रिंग दे दी है ताकि वो सेफ रहे। और इस बात को सैमुअल भी सुन लेता है। और जब ये लोग दरवाजा तोड़ने लगते हैं तो अर्जुन बाल्टी भर पेंट को सैमुअल और उसके आदमियों पर फेंककर अपने पिता के साथ भागता है, जिस दौरान काफी कॉमेडी होती है। इस सीन को हमने शुरुआत में देखा था। बाकी काफी भागने और भागने के बाद जैकी अर्जुन का रास्ता रोकने वाला होता है। तभी माया एक बैट लेकर उसके पैरों में जोर से मारती है, जिससे वो उछलकर सैमुअल और बाकी सभी के ऊपर गिरता है। अब इस चीज का फायदा उठाकर अर्जुन सभी को लेकर अपने दोस्त के घर चला जाता है। अब सैमुअल ने अर्जुन के मुंह से कीटू का नाम सुना था, तो वो जैकी उसे जल्दी ढूंढ निकालने के लिए कहता है। इधर अर्जुन माया से अपने माँ बाप के बारे में झूठ बोलता है कि इन लोगों के पास कोई औलाद नहीं है, इसलिए मैं ही इनका ख्याल रखता हूँ, जिस कारण ये मुझे अपने बेटे की तरह ट्रीट करते हैं और मैं इनकी मदद करता हूँ। माया भी उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है कि हाँ, हो सकता है ये सच बोल रहा हो। जिसके बाद अर्जुन कीटू को कॉल लगाता है, जिससे उसको पता चलता है कि उसने बाकी भगवत गीता के साथ अर्जुन वाली भगवत गीता भी रम्या को दे दी है, क्योंकि उसके पास रम्या को वापस करने के लिए चेंज नहीं था। अर्जुन उससे रम्या के घर की लोकेशन मांगता है, जो कि वो अर्जुन को दे देता है। आगे हम देखते हैं कि जैकी कीटू के घर पहुंचकर उसे वहां से लाकर सैमुअल के सामने पहुंचाता है। फिर वो कीटू से उस रिंग के बारे में पूछता है, लेकिन कीटू को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। इधर अगले दिन राजन सेठ अर्जुन के घर के पेपर्स लेकर वहाँ पहुँचता है, जहाँ पर वहाँ का सारा सामान तोड़ने के लिए जैकी कुछ गुंडों के साथ आया होता है, जिस कारण जैकी राजनाथ सेठ को काफी मारता है, क्योंकि वो इसे अपनी प्रॉपर्टी बोल रहा था।
अब ये सब कुछ एक आदमी फोन करके मूर्ति को बता देता है कि आपके बेटे ने यह घर किसी और को बेच दिया है। जिस बात को सुनकर मूर्ति अर्जुन पर काफी गुस्सा होता है, पर अर्जुन तो घर में है ही नहीं, बल्कि वो माया के साथ रम्या के घर गया होता है, जिसके यहाँ घुसकर वो सारी गीता को एक एक करके देखता है, जिनमें से जल्द ही उसे वो भगवत गीता मिल जाती है जिसमें रिंग रखी थी उसने, पर उसमें वो रिंग नहीं होती। जिस चीज को देखकर अर्जुन और माया दोनों को समझ में नहीं आता कि आखिर रिंग किसने निकाली। अर्जुन को रम्या के पति रेड्डी पर शक होता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर भी है, और तभी अर्जुन को उसकी माँ का कॉल आता है, जिसे वो काफी उल्टा सीधा सुनाती है। अब अर्जुन अपना दिमाग चलाता है और तुरंत जैकी को कॉल लगाकर कहता है कि तुम तोड़ फोड़ बंद कर दो, मैं तुम्हें सीधा वो लोकेशन भेज देता हूँ जहाँ तुम्हें रिंग मिल जाएगी। अब तुरंत अर्जुन लोकेशन शेयर करता है और माया को लेकर भाग निकलता है। तभी वहाँ पर जैकी के साथ सैमुअल की भी एंट्री होती है, जो कि रम्या और रेड्डी दोनों से ही रिंग के बारे में पूछता है। इस दौरान उनकी मेड निकलने की कोशिश करती है, पर सैमुअल उसे भी वहाँ बैठा देता है। जैकी रेड्डी को काफी मारता है कि बता कहाँ है वो रिंग। ये सब कुछ खिड़की के बाहर से माया और अर्जुन देख रहे होते हैं। तभी अचानक से रेड्डी को डराने के लिए सैमुअल गोली चला देता है, जिससे डरकर मेड बाहर की तरफ भागती है और एक गुंडे से वो टकरा कर गिर जाती है, जिसके गिरते ही वो रिंग भी उसके कपड़ों में गिर जाती है। अब इसको पाकर सैमुअल तो काफी खुश होता है। वो सोचता है कि बस आज मेरा सपना पूरा हो जाएगा। जाते वक्त जैकी रेड्डी की नाक में फ्रेंच फ्राइज घुसा कर चला जाता है, लेकिन जाते वक्त रेड्डी उससे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और इसका बदला जरूर लूंगा। इसी बीच माया को राजन सेठ की कॉल आती है, जो कि उससे अर्जुन की सच्चाई बता देता है कि अर्जुन असल में एक मिडिल क्लास लड़का है, जो कि उसके साथ शायद फ्रॉड कर रहा है। राजन सेठ ने यह अर्जुन की पूरी जन्म कुंडली पता कर ली होती है। माया अर्जुन से इस बात को लेकर बहुत नाराज हो जाती है कि उसने मुझे धोखा दिया। अर्जुन उससे कहता है कि मेरा तरीका भले गलत था, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए बिल्कुल सच्चा था। इस बात पर माया उससे अपना रिश्ता तोड़कर कहती है कि अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इतना कहकर वो चली जाती है। अर्जुन भी फैसला करता है कि वो माया की रिंग उसको दिलवाने के बाद फिर उससे कभी नहीं मिलेगा। वो घर आता है तो मूर्ति पहले तो उसको बहुत डांटता है, मगर जब वो अपने बेटे को उदास देखता है तो उससे उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछता है। अर्जुन बताता है कि मुझे किसी तरह वो रिंग माया को वापस करनी है, इसलिए मूर्ति और अर्जुन नालिनी को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। वो दोनों नालिनी के सेट में किसी तरह घुसने के बाद मास्क लगाकर उसके पास जाते हैं, जिस दौरान एक्टिंग रिहर्सल के नाम पर दोनों नालिनी को किडनैपिंग सीन बताकर अगवा कर लेते हैं। इसी बीच वहाँ रिंग लेकर नालिनी से मिलने के लिए सैमुअल भी आया होता है, जिसके आने से पहले ही मूर्ति और अर्जुन नालिनी को लेकर फरार हो जाते हैं। इसके बाद अर्जुन रास्ते से ही सैमुअल को फोन करके उसे नालिनी के बारे में बता देता है और उसके बदले वो रिंग की मांग करता है। अब सैमुअल भी उसकी शर्त को मान जाता है, पर घर पहुंचने पर अर्जुन देखता है कि वहाँ रम्या भी आई हुई है। वो अर्जुन से कहती है कि तुमने मेरी उजड़ रही गृहस्थी को और उजाड़ दिया, उसको तुम अब कैसे सही करोगे मुझे बताओ। इसी बीच सैमुअल अर्जुन को कॉल करके बताता है कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड माया को उठा लिया है, तो डील में थोड़ा चेंज है, नालिनी के बदले माया। अब बेचारा अर्जुन यहाँ फंस चुका है, लेकिन उसे माया की जान तो प्यारी है, इसीलिए वो नालिनी का चेहरा ढककर उसे ले जाकर सीधे सैमुअल के ठिकाने पर पहुँचता है। जहाँ पहुँचते ही जब वो माया के बारे में पूछता है, तभी पीछे से उसके सर पर एक गुंडा वार करता है। उसके बाद अर्जुन को बांध दिया जाता है और यहाँ जिस लड़की को सैमुअल नालिनी समझकर रिंग उसको देता है, तो उसे पता चलता है कि वो नालिनी नहीं है बल्कि रम्या है, जिसे नालिनी के कपड़े पहनाकर अर्जुन यहाँ पर लेके आया होता है। अब इस चीज से सैमुअल को बहुत गुस्सा आता है और वो अर्जुन के सामने माया को खूब मारने लगता है, ताकि अर्जुन ये बता दे कि नालिनी कहाँ पर है। ये देखकर तो अर्जुन अपनी रस्सी खोलकर सैमुअल से लड़ने की कोशिश करता है, जिस दौरान सभी को पता चलता है कि रेड्डी अपनी पुलिस फोर्स के साथ अपनी पत्नी रम्या को बचाने के लिए यहाँ पहुँच चुका है। फिर वो सैमुअल के आदमियों के साथ जैकी को भी पकड़कर बहुत मारता है। इसी बीच वहाँ नालिनी भी आ जाती है। इधर अर्जुन जितना भी सैमुअल से लड़ने की कोशिश करता है, पर बार बार वो उससे मार ही खाता है। तभी वहाँ पर नालिनी आ जाती है, जिसको देखकर सैमुअल उसे वो रिंग देने के लिए अपने पॉकेट में हाथ डालता है, जिसमें रिंग होती ही नहीं, क्योंकि रिंग तो लड़ाई के दौरान अर्जुन ने उसकी जेब से निकाल ली थी। वो माया को रिंग देकर यहाँ से भागने के लिए कहता है, पर वो नहीं जाती और इस पॉइंट पर अर्जुन सैमुअल को काफी मारता है और सैमुअल के पास रिंग न होने की वजह से नालिनी भी उसे धुतकार कर चली जाती है। बाकी इतने सारे सबूतों के साथ सैमुअल को अरेस्ट करने का काम करता है रेड्डी। अब सब कुछ सही हो चुका है, पर अर्जुन माया से बात नहीं कर रहा होता है। फिर चाहे वो बेचारी कितनी भी कोशिश करे, अर्जुन का मानना है कि वो माया के लिए सही लड़का नहीं है।
उससे भी बेटर वो डिजर्व करती है। यहाँ अर्जुन को ये सीख मिल गई होती है कि जिंदगी में अपने गोल को हासिल करने से ज्यादा ये जरूरी है कि उस तक पहुंचने का रास्ता सही हो। अब वो घर जाता है तो वहाँ उसे माया मिलती है जो अर्जुन से कहती है कि तुम मेरे लायक नहीं हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे लायक हूँ ना। बाकी रही बात तुम्हारे साथ रहने की, तो मैं तुम्हारे रंग में पूरी तरह से रंग जाऊंगी। हम दोनों मिलकर तुम्हारा एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट खोलेंगे और तुम्हारा सपना पूरा करेंगे। ये सुनकर अर्जुन पिघल जाता है और हम देखते हैं कि सच में माया अर्जुन के रंग में रंग गई। अर्जुन उसी तरह माया से अपने स्कूटर में धक्का लगवाता है जैसे कि उसके पिता उसकी माँ से लगवाते थे। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।